how many Muslims in the house? And how many non-Muslims in the house जो मुस्लिम वेडिंग्स में गए हैं सिर्फ खाना खाने? ओके तो यार मेरे नेबर के बेटे या बेटे की शादी थी जब मैं 15 साल का था। किसी को तो थी, मैंने जानना जरूरी नहीं समझा, अपने को खाने से मतलब है। और हम हिंदुस्तानियों का तो अलग ही शौक है, शादियों में हम दुल्हा और दुल्हन से भी ज्यादा तैयार होके जाते हैं। कोई नहीं देख रहा है हमें, सबकी नजर होती है कि अच्छा मूंग की दाल का हलवा भी है, वो भी बादाम वाला, वाह। तो इसीलिए शाम हुई, हमें शादी में जाना था और मेरे पापा ने अपना मस्त ड्राई क्लीनिंग वाला कोट सूट निकाला और तैयार हो गए। अच्छा खुद तो हुए जो हुए, छोटे भाई को भी ड्राई क्लीनिंग वाला कोट सूट पहना दिया है, वो भी टाई के साथ। मम्मी ने तो नया लहंगा ही ऑर्डर कर दिया। मैंने कहा मम्मी आपकी शादी नहीं है, हो चुकी, जिसके नतीजे हैं हम लोग। तो वो तीनों तैयार हो गए, छोटा भाई और पापा मस्त ड्राई क्लीनिंग वाले कोट सूट में, मम्मी ने अपना नया लहंगा पहन लिया है और मैं अभी भी पजामे और फटी हुई टी शर्ट में घूम रहा हूँ। हम लड़कों को फर्क नहीं पड़ता, हम नंगे भी घूम लेते हैं घर में। तो मैं घूम रहा हूँ और पापा मुझसे बोलते हैं कि तैयार नहीं हो तुझे शादी में चलने के लिए? मैंने बोला मैं तैयार ही हूँ। फिर पापा की तरफ से 2-4 गंदी वाली गालियां मेरी तरफ आई और मैं भी तैयार हो गया। अब हम तीनों ड्राई क्लीनिंग वाले कोट सूट में हैं और मम्मी नए लहंगे में, और हम तीनों ने टाई भी पहन रखी है। तो हम तैयार होके शादी में पहुंचे हैं शाम को। जब तक हम पहुंचे तब तक भूख भी लग रही थी, तो हम जल्दी से एंटर हुए और जैसे ही मैंने बूफे की तरफ देखा मेरी फट गई। हर तरफ काले काले लोग, सॉरी काले बुरखे में लोग छीना झपटी कर रहे हैं बूफे पर खाने के लिए। हर तरफ छीना झपटी चल रही है। तो वो लड़ रहे हैं एक दूसरे से। अच्छा हम उन्हें देख रहे हैं तो वो देख के हमारी और ज्यादा फट गई, क्योंकि इतनी भीड़ वहां पे यार, इतनी ज्यादा भीड़। एक आंटी काले बुरखे में वहां पे गई थी, पीले होके बाहर आई हैं, दाल गिर गई थी उनके ऊपर। तो ये चलता रहा। तो हम देख रहे हैं, अब हम तीनों वहां पे खड़े हुए हैं, इतनी भीड़ देखकर हमारी भयंकर फटी हुई है। अच्छा वहां पर कुछ ऐसी फीमेल्स भी थी जो बुरखे में नहीं आई थी और वो वहां पर लगी एलोजन लाइट से भी ज्यादा चमक रही हैं, इतना मेकअप। और शादी थी गर्मियों में, तो जहां जहां से भी उनके चेहरे से पसीना टपकता वहां वहां लाइन बन जाती। और एक टाइम के बाद इतनी लाइंस बन चुकी है उनके चेहरे पर कि वो ह्यूमन और ज़ेब्रा की क्रॉस बीट लगने लगी हैं। तो ये माहौल देखकर मैं, मम्मी, पापा और मेरा छोटा भाई, हम चारों एक दूसरे को देख रहे हैं, क्योंकि वहां बूफे पर, क्योंकि वो लोग है ना लड़ रहे हैं, धक्का मुक्की भी होता है। अभी तो छीना झपटी थी, अब धक्का मुक्की, गुलाब जामुन के लिए लड़ रहे हैं वो लोग यार। तो ये सब देखकर हम चारों की और ज्यादा फट गई, क्योंकि हम तीनों ने ड्राई क्लीनिंग वाला कोट सूट पहन रखा है, मम्मी ने नया लहंगा, और बूफे पर जाकर खाने की प्लेट लेके आना किसी जंग लड़ने से कम नहीं लग रहा है। तो हम लोग सोच रहे हैं एक दूसरे को देखकर कि ये जंग लड़ने पहले कौन जाएगा। तो मम्मी ने तो मना कर दिया। भाई ये कह के बच गया कि मैं तो छोटा बच्चा हूं। देखो ना तो मैं छोटा बच्चा हूं ना मैं मम्मी, मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं। तो मैंने उनसे बोला कि सुनो, एक प्लेट लगा के ट्राई करूंगा, अगर मैं कामयाब रहा तो बाकी 3 प्लेट के बारे में सोचेंगे। तो मैं जैसे तैसे एक प्लेट लेकर बूफे की तरफ गया और वहां पर जब मैं बूफे की तरफ गया तो वहां जाके मैंने रोटी, थोड़ी मटर पनीर की सब्जी, पुलाव और मूंग की दाल का हलवा बादाम वाला, हाँ वो भी था, प्लेट में लिया और खुद को शाबाशी दी कि शाबाश अंतरिक्ष, मिशन सक्सेसफुल रहा। मगर मुझे पता नहीं था असली जंग अब शुरू होनी थी। जैसे ही मैं प्लेट लेकर वापस जाने के लिए टर्न लेता हूं, वो सारी आंटियां बुरखे वाली नीचे ऐसे बैठी हुई हैं, अपनी प्लेट आगे रखकर। डिनर बफर है, वहां आगे चेयर्स भी है, उन्हें वहां नहीं जाना, उन्हें वहीं बैठना है। और वहां बूफे में जितना भी आइटम था ना, वो उन सबकी प्लेट में इकट्ठा होकर पहाड़ बन चुका है। अभी ऐसा लग रहा है वो उनकी जिंदगी का आखिरी बूफे है, इसके बाद खाना नहीं मिलना। तो अब मैं उन सबके, उन्होंने 1 इंच जगह नहीं छोड़ रखी बीच में जाने के लिए। अब मैं उन सबके बीच में से अपनी प्लेट के 4 आइटम लेकर ऐसे 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 निकलने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी प्लेट का मटर पनीर आपस में ऐसे शेक कर रहा है, उसका जो तेल है वो ऐसे शेक कर रहा है। और मेरी और ज्यादा फटी पड़ी है कि गलती से भी 1 बूंद तेल अगर इनमें से किसी पे गिर गया, ये झुंड में अकेले को मारेंगी।
उस दिन के बाद मुझे वो मुस्लिम वेडिंग से फोबिया हो गया है। मगर यार जब मुझे लगता है कि जब भी शादी की बात होती है ना तो लोग खाना खर्चा इन सब के बारे में ही सोचते हैं। मगर पता है चला गया था गलती से। मगर भैया इंडियन वेडिंग ऐसी नहीं होती, कभी आना ये पाकिस्तानी वेडिंग में चला गया शायद नेशन गलत एड्रेस पे पूरा गया। सम्मेलन में तो भाई क्या बात है, सम्मेलन में चला गया होगा। बहुत बढ़िया भाई ने ज़्यादा दिल पे ले लिया है। मैं खत्म कर लूं अपना। तो गलत वेडिंग में तो नहीं चला गया था भाई। तो चिकन की इतनी वैरायटी मिलेगी कि नहीं भाई, मैं वेजिटेरियन हूँ। तो इट्स अ जोक दो दिल पे। ओके तो वो जो तुम्हारा वो बॉर्डर पार से आया हो, तुम वहां चले गए हो गलती से। हो सकता है मैं अगली बार ध्यान रखूंगा कि मैं हिंदुस्तान की शादियों में ही जाऊं। तो पहले से इनविटेशन दूंगा तुम्हें। बिल्कुल। तो मैं कह रहा था कि जब भी शादियों की बात होती है तो हम सबसे पहले जो लोग होते हैं वो खाना खर्चा इन सब के बारे में ही सोचते हैं। मगर मुझे पता है क्या लगता है कि आज जो ये दो लोग आज शादी कर रहे हैं ना, ये शायद किन्हीं दो और लोगों की मोहब्बत होंगे, और वो दो लोग आज इन दो को किसी और का होते हुए देख पता नहीं खुद को कैसे संभालेंगे। तो इस पे मेरा एक शेर है, अगर आप लोग सुने तो, कि जब तुम किसी और की होगी, कि जब तुम किसी और की होगी मैं जिंदा नहीं बचूंगा, तुम बस मेरी अर्थी पे हाथ लगा देना। कि जब तुम किसी और की होगी तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा, तुम बस मेरी अर्थी पे हाथ लगा देना। कोई था तुम्हारी माँ को पापा से भी ज्यादा चाहने वाला, कि कोई था तुम्हारी माँ को पापा से भी ज्यादा चाहने वाला। ये बात बस अपने बच्चों को बता देना, ये बात बस अपने बच्चों को बताना। शुक्रिया।